6 तारीख को राज्यसभा में एक एमएसएमई संबंध में एक बिल पास हुआ है। उस बिल की धारा 2 के अंतर्गत गुड्स वर्ड को तो परिभाषित किया गया है। गुड्स का मतलब जो प्रोडक्शन है, जो किसी चीज़ को बनाता मैन्युफैक्चरर है, उसकी तो परिभाषित किया गया है। बट सर्विस वर्ड जो बहुत सारी ऐसी सेवाएं हैं उनको परिभाषित नहीं किया गया, उसमें उसको नहीं लिया गया है। तो ऐसे छोटे उद्यमी सर्विस में भी आते हैं जो एमएसएमई का बेनिफिट उनको भी मिलना चाहिए, जैसे अकाउंटिंग, बैंकिंग, संचार, समाचार पत्र, सूचना पत्र, प्रसारण, विज्ञापन, मनोरंजन, शिक्षा, वित्तीय सेवाएं, बीमा, चिट फंड, रियल एस्टेट, निर्माण, कंस्ट्रक्शन, परिवहन, भंडारण, विद्युत अथवा अन्य ऊर्जा की आपूर्ति, बोर्डिंग एवं लॉजिक आदि। मैं चूँकि निर्माण क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ और मैं रिप्रेजेंट करता हूँ 25,000 कंस्ट्रक्शन कंपनियों को और 2 लाख मेंबर्स को जो निर्माण क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। इन सारी जो मैंने अभी सर्विसेज बताई हैं उनमें से निर्माण एक है। तो मैं समझता हूँ कि अगर सर्विस वर्ड को इसमें जोड़ा जाएगा तो जो मैंने अभी बताई हैं जो सर्विसेज, इनसे रिलेटेड अपना उद्योग करना चाहते हैं, लघु उद्योग करना चाहते हैं, उनको भी बेनिफिट मिलना चाहिए। अभी क्योंकि लोकसभा में ये बिल पारित नहीं हुआ है, तो हम लोगों ने बिल्डर एसोसिएशन के माध्यम से अपने अपने क्षेत्र के सांसदों से ये अपील की है कि सर्विस वर्ड को इसमें डिफाइन किया जाए। कल जब अगर एजिट ये बिल पास हो जाता है तो कल सर्विस के लिए हम कोर्ट का चक्कर काटेंगे, कोर्ट की प्रेशर बढ़ेगा, कोर्ट ऑलरेडी कोर्ट में इतनी लोडिंग है। तो एक छोटे से वर्ड को डिफाइन करने से बहुत सारी सर्विसेज हैं, उनके जो लघु उद्यमी हैं, जो बहुत सारे नए बच्चे हैं जो बिजनेस में आना चाहते हैं, उनको भी एक मौलिक अधिकार है कि एमएसएमई का उनको भी बेनिफिट मिले। मैं चूंकि बागपत संसदीय क्षेत्र से संबंध रखता हूं और इत्तेफाक से मेरे मित्र डॉक्टर राजकुमार सांगवान मेरे कॉलेज टाइम के मित्र हैं। मैंने उनको जब ये समझाया पूरी डिटेल, उनके समझ में आया कि एक निर्माण नहीं, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें, सर्विसेज हैं जो इससे वंचित रह गई हैं। आज उन्होंने कहा कि अगर लोकसभा चली तो मैं समय मिला तो मैं इस पर जरूर बोलूँगा, पर लोकसभा में बार बार अवरोध होने के कारण वो इस पर डिस्कस आज नहीं हुआ। उन्होंने फिर भी जो एमएसएमई मिनिस्टर है जतिन राम मांझी जी, उनके केबिन में जाकर माननीय मंत्री जी को समझाया और माननीय मंत्री जी भी इससे कन्विंस हुए कि वाकई ये वर्ड इसमें जोड़ना चाहिए थे। और उन्होंने आश्वस्त किया है कि अगर ये बिल पास भी हो जाता है तो हम उसकी बहुत सारी डेफिनेशन है, इसको बाद में भी जोड़ सकते हैं। मैं समझता हूँ ये अगर सरकार ने हमारी मांग मान ली या हमारे इसको सर्विस वर्ड को जोड़ दिया तो ये हमारी बहुत बड़ी जीत होगी।